तो सरकार ने किसान की बात को सुनने की बजाय उसके ऊपर लाठियां चलाई, उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार मारी और 3 घंटे के बाद सरकार ने मजबूर होकर के उनसे कहा कि आप अपनी रैली कर सकते हो, जो अपनी कही हुई बात को अडिग होकर के निभाने का काम करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 15-15 लाख रुपया जो जन धन योजना के तहत हम गरीब के खाते में डाल देंगे। एक नया पैसा आज तक नहीं आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि मैं 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को हर साल रोजगार दूंगा। आज बेरोजगारी बढ़ गई। जो लोग प्राइवेट जॉब में लगे हुए थे, उन लोगों को भी इस लॉकडाउन की आड़ के अंदर निकाल दिया गया। और अब जो सरकार का एक निर्णय और लेबर क्लास के लिए आया है, नौकरी पेशा लोगों के लिए आया है, गरीब आदमी के लिए जो लेकर के आए हैं, उससे तो सरकार की मंशा साफ हो जाती है कि जहां किसान को तबाह करना चाहती है सरकार, वहीं मजदूर को और उस कर्मचारी को जो अपने बलबूते पे प्राइवेट जॉब में आए, उसको भी फैक्ट्री के मालिकों के हाथों में सौंप दिया। अब तो ये कानून बना दिया कि 300 से कम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कर्मचारी है तो जब मर्जी चाहे उसका मालिक उनको कान पकड़ करके बाहर निकाल सकता है। वो कहीं किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता, ना लेबर कोर्ट में जा सकता। जो आज भी सरकार के साथ है, मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप सही मायने में किसान के हितैषी हो तो आप चाहे बीजेपी में हो चाहे आप जेजेपी में हो, आपको तुरंत उन पार्टियों से त्याग पत्र देकर इस किसान की लड़ाई में राजनीति से ऊपर उठ करके अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। मैं बधाई देता हूं श्याम सिंह राणा जी को कि जिन्होंने कल ही ये कह करके भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया कि मैं किसान के साथ अन्याय नहीं देख सकता। वहीं जहां उन्होंने रिजाइन किया है, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी से जो पूर्व में संघ की महामंत्री रही है अम्बाड़ा से बहन श्रीमती रजनी दीवान जी, जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी में विस्करी रही है, इस बार नारायणगढ़ से टिकट की दावेदार थी, क्योंकि ये परिवार भी खेती से जुड़ा हुआ है। आज इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, इसलिए उस भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने ठुकराया कि भारतीय जनता पार्टी आज खेती करने वाले व्यक्ति को मारना चाहती है। किसान के खिलाफ जो अध्यादेश, जो कानून बनाए हैं, वो समाप्त हो, इसके लिए इन्होंने बीजेपी को छोड़ करके आज चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। और वो इसलिए विश्वास व्यक्त किया कि इनको इस बात का भरोसा है कि चौधरी देवीलाल ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो सीएम जो है वो झूठ की पोटली रखता है, और आप जैसे जब मिल जाते हैं ना, उसमें से निकाल करके थोड़ी थोड़ी आपको बांट देता है और आप फिर उस बात को लोगों के बीच में चर्चा करते हैं। सीएम से बड़ा झूठा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने ये कहा था कि मैं एक एक मिनिस्टर की, एक एक एमएलए की ड्यूटी लगाऊंगा मंडियों में। पूछ लो चीफ मिनिस्टर से, कौन सा मंत्री लगा दिया। चीफ मिनिस्टर ने अनेक दफा ऐसी बातें आप लोगों के बीच में कही, हमारे आगे इससे बड़ा झूठ और क्या बोलेंगे चीफ मिनिस्टर। धनखड़ से पूछो कि जब तू नंगे बदन घूमता था, जब तू कपड़े उतार करके 2100 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम मांग रहा था, अगर थोड़ी बहुत भी गैरत है तो फिर इस बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बीजेपी की सरकार बने 6 साल हो गए, तो 6 साल पहले नंगे बदन घूम रहा था। अब तक 1800 ये गेहूं का जो रेट है, अब तक 2100 कुछ रुपए हुए हैं। जो डिमांड ये कर रहे थे वो रेट तो अभी भी नहीं, आज तक पूरी नहीं।